दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा न्यूज। आज शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 है। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और दिन शनिवार है। वहीं अंग्रेजी तारीख 9 अगस्त सन 2025 है। आज पूर्णिमा तिथि दोपहर 1:24 पर खत्म हो जाएगी और उसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। वहीं आज रक्षाबंधन का पावन त्योहार है। सभी प्रदेशवासियों व देशवासियों को बिंदास हरियाणा की तरफ से ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएं। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। हरियाणा में ट्रांसफर व पोस्टिंग पर एमएलए व मंत्री हुए नाराज। राहुल गांधी का बड़ा आरोप, बोले मोदी वोट चुराकर प्रधानमंत्री बने। राव इंद्रजीत को पूर्व मंत्री ने बताया छोटे दिल वाला। एचएसएससी चेयरमैन ने सीटी व युवाओं को लेकर दिया बड़ा बयान। हरियाणा में बच्चों से भरी स्कूल बस पलटी। इनेलो विधायक बोले पंजाब का सीएम है पियक्कड़ कोआ। भूपेंद्र हुड्डा बोले सरकार को है हुड्डा नाम से आपत्ति। हरियाणा में प्राइवेट अस्पतालों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी। अमेरिकी यूट्यूबर हुआ गुरुग्राम का फैन। इलेक्शन कमीशन बोला राहुल के दावे सही है तो शपथ पत्र दे साइन करके। नशे में चोर ने चुराई रोडवेज बस। चोरी की हुई बस को ले गया सीधे मामा के घर। हरियाणा की जेलों में हार्डकोर अपराधियों की बढ़ी मुश्किलें। सोनीपत के युवक की पत्नी ने करवाई यूपी में हत्या। दीपेंद्र हुड्डा ने गुरुग्राम को बताया सिंक सिटी। अब तक का सबसे महंगा हुआ सोना। बताएंगे आज कैसा रहेगा आपके इलाके में मौसम का मिजाज। मैं हूं आपका अपना दोस्त अजय लोहान नारनौंदिया और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में कर्मचारियों और अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर फिर से मंत्री और विधायकों की नाराजगी सामने आई है। इस बार ये नाराजगी हाल ही में हुई विधायक दल की मीटिंग में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने उजागर हुई। चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में सभी मंत्री और भाजपा विधायक शामिल हुए थे। मीटिंग में दक्षिण हरियाणा से पार्टी के एक विधायक ने ट्रांसफर पोस्टिंग का मुद्दा उठाया। उन्होंने सीएम सैनी से कहा था कि वह पिछले काफी समय से कुछ ट्रांसफर करवाने के लिए सीएमओ के अधिकारियों को कह रहे, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। पार्टी विधायक ने यहां तक कह दिया कि मैं तो एक सामान्य विधायक हूं, यहां तो मंत्रियों के कहने पर भी ट्रांसफर नहीं होते हैं। विधायक की इस बात का कैबिनेट के कई मंत्रियों ने भी समर्थन किया। मीटिंग में विधायक के मुद्दा उठाए जाने के बाद एक कैबिनेट मंत्री ने यहां तक कह दिया कि हमारी ट्रांसफर पोस्टिंग की फाइलों को जलेबी की तरह घुमाया जाता है। सरकार ने ट्रांसफर प्रक्रिया को पारदर्शी और डिजिटल बनाने के लिए नई ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का जून में नोटिफिकेशन जारी किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार 25 सीट के मार्जिन से प्रधानमंत्री बने। 25 सीट ऐसी हैं जिन्हें भाजपा ने 35,000 या कम वोट से जीत हासिल की है। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए तो हम साबित कर देंगे कि मोदी चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। राहुल ने कहा कि चुनाव आयोग को पिछले 10 साल की देश की सारी इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट और वीडियोग्राफी देनी चाहिए। ये सब नहीं देंगे तो क्राइम है। भाजपा को चुनाव चोरी करने दे रहे हैं। पूरे देश को चुनाव आयोग से वोटर्स का डेटा मांगना चाहिए। राहुल गांधी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में फ्रीडम पार्क में आयोजित कांग्रेस की वोट अधिकार रैली में ये बात कही। उनके साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी रैली में शामिल हुए। राहुल ने आरोप लगाया था कि कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1,250,000 फर्जी वोट बनाए गए, जिससे भाजपा को फायदा हुआ। भाजपा इलेक्शन कमीशन की मिलीभगत से यह धांधली हुई जिसने पीएम मोदी को तीसरी बार सत्ता में पहुंचाया। दक्षिण हरियाणा यानी अहिरवाल में भाजपाई फूट खुलकर सामने आई है। नायब सैनी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री रहे पूर्व आईएएस अफसर डॉक्टर अभय सिंह यादव ने अपनी ही पार्टी के केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत पर निशाना साधा। एक के बाद एक 2 पोस्ट किए। इनमें राव इंद्रजीत को छोटे दिल वाला तक कह दिया। यह भी लिखा कि अहिर समाज के ठेकेदार सुविधानुसार महानायक राव तुलाराम के नाम पर राजनीतिक कवच पहनते हैं। राव इंद्रजीत राव तुलाराम के परपोते हैं। असल में नारनौल के पास गांव कोरियावास में 725 करोड़ रुपए की लागत से 800 बेड का मेडिकल कॉलेज बना है। इस कॉलेज का नाम सरकार ने महर्षि चैवन चिकित्सा महाविद्यालय रखा है। राव इंद्रजीत सिंह के समर्थक इस कॉलेज का नाम शहीद राव तुलाराम के नाम पर रखवाना चाह रहे हैं। 3 माह से विवाद छिड़ा हुआ है। पहला मौका है जब भाजपा के किसी अहिर नेता ने राव इंद्रजीत पर खुला हमला किया है। हरियाणा में ग्रुप सी के पदों को भरने के लिए हुए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी के बाद अब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जल्द करेक्शन पोर्टल खोलने जा रहा है।
आयोग के चेयरमैन डॉक्टर हिम्मत सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने अभ्यर्थियों को अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट पहले से तैयार रखने की सलाह दी ताकि पोर्टल खुलते ही उन्हें अपलोड कर परिणाम जारी करने की प्रक्रिया में देरी न हो। इससे पहले आयोग चेयरमैन ने बताया कि इस बार परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लागू होगा। इससे चारों शिफ्टों में हुए पेपर की कठिनाई के आधार पर अंक बराबर किए जाएंगे। चेयरमैन ने इस प्रक्रिया पर अभ्यर्थियों से कानूनी रूप से मान्य सुझाव भी मांगे हैं। साथ ही भरोसा दिलाया है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद किसी को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हरियाणा के झज्जर में चलती प्राइवेट स्कूल वैन का टायर फट गया, जिससे वैन बेकाबू होकर रोड पर ही पलट गई। जिस वक्त यह हादसा हुआ उसमें 11 बच्चे सवार थे। वैन पलटने के बाद बच्चों में चीख पुकार मच गई। जब तक आसपास के लोग मदद करने के लिए पहुंचे उस समय तक एक बच्चे की जान चली गई थी। हितांश का 12 दिन बाद यानी 20 अगस्त को बर्थडे भी था। एक और बच्चे की हालत नाजुक है, वहीं बाकी बच्चों को भी हल्की चोटें लगी है। ये हादसा उस वक्त हुआ जब स्कूल में छुट्टी होने के बाद वैन बच्चों को छोड़ने के लिए घर लेकर जा रही थी। हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। परिजनों ने स्कूल वैन के ड्राइवर कैलाश पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उन्होंने इस मामले में पुलिस को भी शिकायत दर्ज करा दी है। सिरसा जिले की रानिया विधानसभा सीट से इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक अर्जुन चौटाला ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर विवादित बयान दिया है। भिवानी के बानीखेड़ा में दौरा करने पहुंचे अर्जुन चौटाला ने कहा कि पंजाब का मुख्यमंत्री भगवंत मान पियक्कड़ कोआ है। उन्हें होश में रहकर काम करना चाहिए, क्योंकि उनका भरोसा नहीं वे कितनी घूंट मार कर आ जाएं और क्या बात कह दे। अर्जुन चौटाला ने आगे कहा कि एक बेवड़ा आदमी प्रदेश को चला रहा है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि वह होश में बैठ जाए, यही बहुत है। वहीं आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रवक्ता नील गर्ग ने पलटवार करते हुए कहा कि यह राजनीति के सत्र को रसातल में ले जाने की साजिश है, वह भी उन लोगों के द्वारा जिनके पास न तमीज है, न तथ्यों का ज्ञान और न ही जनसेवा का कोई रिकॉर्ड। अर्जुन चौटाला जी, पहले हरियाणा में अपनी पार्टी की जमीन बचाइए। आईएनएलडी तो हरियाणा में खुद वेंटिलेटर पर है। जो नेता अपने क्षेत्र में एक सरकारी स्कूल भी ठीक से नहीं चला सके, वो पंजाब के मुख्यमंत्री को ज्ञान दे रहे हैं। रोहतक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें हुड्डा नाम से ही आपत्ति है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय शुरू की गई हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी योजना के तहत लोगों को पारदर्शी तरीके से लॉटरी के माध्यम से प्लाट दिए जाते थे, लेकिन भाजपा सरकार ने सिर्फ इस वजह से योजना का नाम बदल दिया क्योंकि इसमें हुड्डा नाम शामिल था। हुड्डा ने मजाकिया अंदाज में कहा कि HUDA का मतलब है हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जबकि मैं हुड्डा हूँ हरियाणा ओवरऑल डेवलपमेंट अथॉरिटी। उन्होंने कहा कि नाम बदलने से विकास की नीयत नहीं बदलती, लेकिन भाजपा सरकार सिर्फ नाम बदलने की राजनीति कर रही है। अब इस योजना का नाम बदलकर HSVP हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कर दिया गया है। हरियाणा में प्राइवेट अस्पतालों की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी है। ये हड़ताल आयुष्मान कार्ड धारकों के इलाज के करीब 500 करोड़ रुपए बकाया होने के विरोध में की जा रही है। सरकार ने इस बीच 245 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं और भुगतान के लिए पहले आओ पहले पाओ योजना लागू की है। हड़ताल को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी भी अलर्ट हैं और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दे चुके हैं। इसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट लगातार इलाज के वैकल्पिक इंतजाम में जुटा है। विभाग के उच्च अधिकारियों ने सभी जिलों के सिविल अस्पतालों को निर्देश दिए हैं कि मरीजों को हर जरूरी स्वास्थ्य सेवा समय पर मिलनी चाहिए। अमेरिकी यूट्यूबर वैन बॉयज ने हरियाणा के गुरुग्राम की तारीफ की है। यूट्यूबर ने गुरुग्राम के साइबर हब में वीडियो बनाकर कहा कि यह कचरे से भरा हुआ नहीं है, यहाँ बड़े रेस्टोरेंट और आउटलेट्स हैं, यहाँ की महिलाएं भी काफ़ी सुंदर है। वैन बॉयज ने इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कैप्शन लिखा, गंदे और प्रदूषित भारत में मियामी से भी बेहतर दिखने वाला साफ सुथरा शॉपिंग आउटलेट है। क्या आप जानते थे कि भारत में ऐसा भी है? पिछले दिनों एक फ्रांसीसी महिला ने अपने एक्स अकाउंट पर कुछ फोटो डालकर गुरुग्राम की तुलना सुअर के घर से की थी। उन्होंने कहा था कि यहाँ रहना पूरी तरह अभिशाप है। लोग अच्छा जीवन जीने के लिए टैक्स दे रहे हैं, लेकिन उस पैसे से अफसरों के महल बन रहे हैं। चुनाव आयोग ने कांग्रेस सांसद
राहुल गांधी से कहा है कि वे वोट चोरी के अपने दावे को सही मानते हैं तो हल्फनामे पर साइन करके दे। अगर उन्हें अपने दावों पर भरोसा नहीं है तो देश से माफ़ी मांगे। न्यूज़ एजेंसी ANI ने चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से इसकी जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक राहुल मानते हैं कि चुनाव आयोग पर उनके आरोप सही हैं तो उन्हें शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इधर राहुल ने कर्नाटक के बेंगलुरु में फ्रीडम पार्क में आयोजित वोट अधिकार रैली के दौरान कहा कि चुनाव आयोग मुझसे हलफनामा मांगता है। वो कहता है कि मुझे शपथ लेनी होगी। मैंने संसद में संविधान की शपथ ली है। राहुल ने कहा, आज जब देश की जनता हमारे डेटा को लेकर सवाल पूछ रही है तो चुनाव आयोग ने वेबसाइट ही बंद कर दी। इलेक्शन कमीशन जानता है कि जनता उनसे सवाल पूछने लगी तो उनका पूरा ढांचा ढह जाएगा। आइए बात करते हैं अजीबोगरीब चोर की। जी हाँ, कुरुक्षेत्र में शराब के नशे में धुत चोर वर्कशॉप से रोडवेज की मिनी बस चुरा कर ले गया। वह बस वर्कशॉप से 6 किलोमीटर दूर मामा के घर ले गया। यहाँ वह बस खड़ी करके सो गया। ड्राइवर सुबह बस लेने वर्कशॉप पहुंचा तो बस गायब मिली। इससे हड़कंप मच गया। पुलिस को सूचना दी गई। कुछ देर बाद पुलिस को सूचना मिली कि खेत में रोडवेज की बस खड़ी है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और बस को कब्जे में ले लिया। इसके बाद मामा के घर से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। आरोपी देर रात को बस स्टैंड के रास्ते वर्कशॉप में घुसा था। बस स्टैंड और वर्कशॉप पर कोई गेट नहीं है। हालांकि बस स्टैंड पर चौकीदार के साथ यार्ड मास्टर की ड्यूटी होती है। ऐसे में रोडवेज GM ने यार्ड मास्टर और 2 चौकीदारों को चार्जशीट किया है। आरोपी पहले भी रोडवेज की बस चुरा चुका है। मां के साथ कैथल में रहता है। हरियाणा पुलिस अब राज्य की जेलों में बंद हार्डकोर अपराधियों के आपराधिक नेटवर्क और उनकी कार्यप्रणाली का गहराई से अध्ययन करेगी। इसके लिए एक SIT को विशेष रूप से जोड़ा गया है। यह जानकारी हरियाणा कारागार विभाग के महानिदेशक आलोक कुमार राय ने पंचकुला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। आलोक कुमार राय ने बताया कि अब जेलों में होने वाली आपराधिक और अवैध गतिविधियों की जांच जिला स्तर के बजाय राज्य स्तर पर स्टेट क्राइम ब्रांच द्वारा की जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में हरियाणा की किसी भी जेल से अपराधी नेटवर्क संचालित नहीं हो रहा है और इस पर रोक लगा दी गई है। आइए बात करते हैं हत्यारी पत्नी की। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के शामली में हरियाणा के सोनीपत के शाहनवाज की हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। उसकी पत्नी मैफरीन ने ही अपने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। हत्या को लूट का रूप देने के लिए एक झूठी कहानी भी गढ़ी गई। पुलिस के मुताबिक अवैध संबंधों के चलते पत्नी ने अपने मौसेरे भाई तसव्वुर के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी। मैफरीन ने ही शादी में जाने का बहाना बनाया और सुनसान जगह पर शाहनवाज को ले जाकर उसकी बेरहमी से हत्या करवा दी। पुलिस ने इस मामले में मैफरीन, उसके प्रेमी तसव्वुर और एक अन्य आरोपी शोएब को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी 2 आरोपियों की तलाश जारी है। गुरुग्राम में जल भराव, गंदगी और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं को लेकर रोहतक से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और केंद्रीय शहरी कार्य मंत्री मनोहर खट्टर आमने सामने आ गए हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि उन्होंने गुरुग्राम की बुनियादी समस्याओं पर सवाल उठाया था, लेकिन केंद्रीय मंत्री ने जो लिखित जवाब दिया वह बेहद अस्वीकार्य है। जवाब में कहा गया है कि गुरुग्राम में किसी भी प्रमुख नागरिक बुनियादी ढांचे से संबंधित समस्याएं नहीं है। इस पर हुड्डा ने मंत्री के लिखित जवाब की कॉपी शेयर करते हुए तीखा हमला बोला और कहा कि देश ही नहीं, अब तो पूरी दुनिया को गुरुग्राम की बदहाली का पता है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की 11 साल की सरकार ने मिलेनियम सिटी को कूड़ा ग्राम और सिंक सिटी बना दिया है और अब सरकार यह मानने को तैयार नहीं कि यहाँ कोई समस्या है। आइए बात करते हैं सोने से जुड़ी बड़ी खबर की। जी हाँ, सोना आज ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBGA के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम 703 रुपये बढ़कर 1,01,406 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। इससे पहले सोना 1,0703 रुपये पर था। वहीं चांदी की कीमत 357 रुपये घटकर 1,14,893 रुपये प्रति किलो हो गई है। इससे पहले चांदी 1,15,250 रुपये पर थी। 23 जुलाई को चांदी ने 1,15,850 रुपये ऑल टाइम हाई बनाया था। तो चलिए जानते हैं आपके शहर में आज कैसा रहेगा मौसम का मिजाज।
जी हाँ, हरियाणा में आज सुबह का तापमान 25 डिग्री है। हवा, नमी और अन्य मौसम की स्थितियों जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए तापमान 28 डिग्री जैसा महसूस हो सकता है। हरियाणा में सुबह बारिश की संभावना 100% है और हवा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। दोपहर के समय तापमान 32 डिग्री है और यह 38 डिग्री जैसा महसूस होगा। 12 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की गति के साथ आर्द्रता लगभग 64% रहेगी। शाम का तापमान 33 डिग्री तक पहुंच जाएगा। हरियाणा में शाम के समय बारिश की संभावना 66% है। साथ ही हवा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। ये थी बिंदास हरियाणा पर बड़ी खबरें। अब दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान नारनौंदिया को इजाजत। नमस्कार।